श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 4। सांख्य योगो पृथग् बालः प्रवदन्ति न पंडितः। एकमप्यस्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं भगवान कि कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों का फल एक ही है, पर साधन अलग है और साधन अलग होते हुए भी फल एक है, प्राप्ति एक है, इसलिए ये एक ही है। तो जो इन्हें अलग अलग समझते हैं वे अज्ञानी हैं। सांख्य और योग यानी कर्म योग अलग अलग हैं, ऐसा अज्ञानी लोग कहते हैं, पंडित नहीं, जिन्हें कम समझ है इस सिद्धांत के बारे में। एक मार्ग पर भी भली प्रकार से स्थित हुआ व्यक्ति दोनों के फल को पा लेता है। कोई भी एक साधन करते हैं तो जो योग के साधन से प्राप्त होती है वही ज्ञान मार्ग के साधन से प्राप्त होता है। तो इसलिए कोई भी एक साधन में भली प्रकार से, तो भली प्रकार कह दिया है, अच्छी तरह से स्थित हुआ, लगन के साथ तल्लीनता से साधन में लगा हुआ, वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। दोनों का फल एक ही है, क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। सांख्य तथा योग, जहाँ सांख्य तथा योग यानी कि सांख्य योग और कर्म योग, जिसे कि कर्म ब्रह्मार्पण भी कहा है और कर्म संन्यास योग भी कहा है। और तीसरे अध्याय में कर्म योग जो है वो निष्काम कर्म योग, समत्व योग, बुद्धि योग, ये सब कहा जाता है। सांख्य तथा योग वास्तव में अलग अलग नहीं है। क्यों? कारण है, एक निष्ठा का पूरी तरह अवलंबन लेने से दोनों का ही फल प्राप्त कर लिया जाता है, यानी दोनों का फल समान ही है। समत्व की भी प्राप्ति होती है, समता भी आती है और परमात्मा की भी प्राप्ति होती है, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान है क्या? परमात्मा को जानना ही वास्तव में ज्ञान है। तो कोई भी एक साधन पर हम भली प्रकार चलते हैं, चाहे ज्ञान का मार्ग हो और चाहे कर्म योग हो, भक्ति मिश्रित, तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन साधन का सम्मिश्रण नहीं चाहिए। भली प्रकार से एक मार्ग पर स्थित हुआ, कह रहे हैं भगवान, तो भली प्रकार से एक मार्ग पर स्थित हुआ, वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। सांख्य निष्ठा का फल क्या है और योग निष्ठा का फल क्या है, अब समझना है। यह प्रश्न उपस्थित होता है। सांख्य की निष्ठा विवेक पर आश्रित है, इसमें विवेक प्रधान है। ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये नाशवान है, जड़ है, तो ये सब का विवेक करना जरूरी होता है। हर बात में ध्यान रखना होता है। तो विवेक को जागृत करना है कि मैं कुछ नहीं करता,
ये सब प्रकृति कर रही है, हम आत्मा है, आत्मा कुछ नहीं करती है, स्थाणु है, अचल है, गति सब जड़ में होती है, प्रकृति में होती है। जब दोनों का संपर्क हो जाता है, आत्मा का और अनात्मा का, तो गति आरंभ हो जाती, क्रिया आरंभ हो जाती। अकेला ना आत्मा कुछ कर सकता है और ना अनात्मा यानी प्रकृति कुछ कर सकती है, जड़ कुछ कर सकता है। जब दोनों का संयोग होता है तो फिर क्रिया होने लगती है। कोई भी प्राणी के देख लीजिए, दोनों सब में ये है, दोनों तत्व हैं। तो इस प्रकार से सांख्य की निष्ठा विवेक पर आश्रित है, विवेक प्रधान है। आत्म अनात्म विवेक के परिणाम स्वरूप आत्म अनात्म यानी आत्मा और अनात्मा का विवेक जागृत करना होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो जाता है। बार बार इस विवेक को पुष्ट करना होता है और फिर वो अपने तत्व को जान लेता है कि हम कौन है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश है, ब्रह्म का जो तत्व है वही हमारा भी तत्व है। फिर वो विवेक के द्वारा बार बार ये मनन करता है और फिर वो अपने को जान जाता है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आत्मा को जाना, फिर परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है, उसे भी जान जाता है कि दोनों एक ही हैं। ज्ञान प्राप्ति से संस्कार दग्ध हो जाते हैं। जब हमें बोध हो गया कि मैं कौन हूँ, तो फिर जो असत्य, जो भ्रम है, वो सब नाश हो जाता है। कहीं भ्रम नहीं रह जाता है कि हम कौन हैं, क्या हम शरीर हैं कि हम आत्मा है। तो जब अपने का बोध हो जाता है तो सारे जो संस्कार हैं, काम क्रोध लोभ मोह देह भाव होने के कारण ये सब संस्कार बनते हैं, तो ये सब दग्ध हो जाते हैं। वो अपने स्वरूप को जान जाता है। समत्व आ जाता है, समता आ जाती है। कर्मयोग का जो गुण है समत्व योग, समता आ जाती है। फिर ये ऐसा क्यों हुआ, ये दुख क्यों आया, ये सुख क्यों आया, ये ऐसा अपमान क्यों हुआ, दिन ऐसे बदल क्यों गए, ये सब कुछ फिर उनसे वो प्रभावित नहीं होता। शीत उष्ण सुख दुख सब सम हो जाते हैं उसके लिए। शरीर पर भी कोई प्रभाव पड़े, मन पर भी कोई प्रभाव पड़े, उससे वो विचलित नहीं होता। तो समत्व आ जाता है सभी के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति और हर परिस्थिति के प्रति, वस्तु के प्रति समत्व आ जाता है। चाहे कुछ मिले और चाहे ना मिले, चाहे किसी का स्वभाव कैसा भी हो, तो वो उसके अंदर क्रोध नहीं आएगा, समता का भाव आएगा, दोष दृष्टि नहीं रहेगी, द्वेष नहीं रहेगा। संस्कार दग्ध होने का अर्थ है व्यक्ति न केवल आगे के लिए राग द्वेष से रहित होता है कि आगे वो जितना कर चुका है, आगे वो नहीं करेगा राग द्वेष। ऐसा इतना ही नहीं है, जो पहले भी जो उसने राग द्वेष से कार्य किए हैं, संस्कार बनाए हैं, वे भी सब दग्ध हो जाते हैं। अभी के भी नए बनते नहीं हैं, वर्तमान का, भूत का, भविष्य का सब दग्ध हो जाता है। संस्कार भविष्य में भी सचेत हो जाता है, कभी नया भविष्य में तो बनता ही नहीं। वर्तमान में भी जो किया है, कर रहा है, वो भी नहीं बनता। पहले जो किया वो भी सब दग्ध हो जाता है। जैसे कूड़े में अग्नि जला दिया तो पहले का भी ढेर खत्म, आज डाला वो भी, और आगे तो बनने का सवाल ही नहीं। तभी तो नितांत समत्व संभव है। समत्व कब आएगा? जब सारे संस्कार दग्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएगा पूर्ण रूप से। कोई क्षीण करने के लिए उसे पुनः यहाँ आना नहीं होता है कि फिर लेना देना यहाँ करने के लिए। सब संस्कार इस ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, समत्व बुद्धि के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। ये अवस्था सिद्ध संयम की अवस्था है। जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो ऐसा हो जाता है। उसमें ना मनोविकार की संभावना है, मन के कोई विकार नहीं होते। मन के विकार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, ये सब मन के विकार हैं, राग द्वेष आदि। मन में ही सुख दुख होता है। और न बुद्धिगत वैषम्य की, बुद्धि में भी विषमता नहीं दिखाई देती है कि बुद्धि सबको अलग अलग देखती है कि ये अपने हैं, ये दूसरे हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, कोई विषमता नहीं दिखाई देती।
अहम से अतीत है यह अवस्था, इसमें अहंकार नहीं रहता है। अहंकार शून्य हो जाता है, देखता है कि मैं देह नहीं हूँ, मेरा ये रूप रंग वर्ण जाति आदि कुछ भी नहीं है, तो सब देह के हैं, मैं तो परमात्मा का तत्व हूँ। और इस प्रकार से मेरा अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है, प्रभु के ही नाते से हमारा सब कुछ है, उन्हीं का तत्व है हमारे अंदर। उसे ब्रह्म निष्ठा, ब्रह्म भाव की प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण भी कहते हैं ऐसी स्थिति को। अब ये तो बताया ज्ञान के मार्ग यानी सांख्य योग की निष्ठा कैसी होती, विवेक पर आश्रित होती है। अब बताते हैं कर्म की निष्ठा वालों को क्या होता है, उन्हें क्या प्राप्त होता है। कर्म की निष्ठा तो कर्म के साधन स्वरूप, कर्म को साधन स्वरूप करना है। वहाँ कर्म का महत्व नहीं है, सांख्य योग में विवेक प्रधान है, कर्म बहुत गौण है, और यहाँ कर्म प्रधान में विवेक गौण है। विवेक थोड़ा सा चाहिए, सचेत रहो, सचेष्ट रहो। ब्रह्मार्पण प्रभु का कार्य है, प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा है, बस यही विवेक की जरूरत है, और बाकी सब कुछ स्वतः होता चला जाता है। तो कर्म की निष्ठा तो कर्म को साधन रूप करना है, भागना नहीं है, कर्म का त्याग नहीं है। कर्म हमारा साधन है परमात्मा की प्राप्ति का, संस्कारों को क्षय करने का ये साधन है। जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो फिर धीरे धीरे भगवत भाव में हम प्राप्त हो जाते हैं। समुचित निष्ठा से किया गया कर्म प्रभु की उपासना होती है, प्रभु की पूजा होती है। 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि अपने अपने कर्म को प्रेम पूर्वक करने से सिद्धि व्यक्ति पा लेता है, परमात्मा को पा लेता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्थि सिद्धिम विन्दत मानवा, 18वें अध्याय में कहा, 46वां श्लोक। तो उसका प्रभाव प्रबल होता है। कर्म करने से व्यक्ति मज जाता है, दृढ़ता आती है, संतुलन आता है, तो उसका प्रभाव प्रबल होता है। किया हुआ कर्म, एक तो क्रिया भी चल रही है और चिंतन भी चल रहा है, तो इसका प्रभाव करके जो व्यवहारिकता में होता है वो प्रबल होता है। वो साधक को भगवान से जोड़ता चला जाता है। कर्म प्रभु का कार्य, हर समय चिंतन ही, तो प्रभु से कभी वो अलग ही नहीं होता। निर्मल करता जाता है, विकार दूर होते चले जाते हैं। राग द्वेष से रहित करता चला जाता है कर्म। मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा का है, सब में परमात्मा है, तो द्वेष किससे करेगा? सब कुछ उसी से प्राप्त है, उसी की इच्छा से हो रहा है, तो फिर व्यक्ति प्राणी से क्यों द्वेष करेगा? वो हमारे सुहृद हैं, जो करेंगे हमारे कल्याण के लिए करेंगे। तो सब कुछ तेरी इच्छा से हो रहा है, तो फिर प्राणी मात्र तो एक माध्यम है जो हमने किया है उसे क्षीण करने का। वो राग द्वेष से रहित करता चला जाता है साधक को कर्म। भगवान की उत्तरोत्तर कृपा होती जाती है, भगवत सेवा होती है, भगवान की कृपा होती है, हम भगवान से सदैव जुड़े रहते हैं। संस्कार क्षीण होते जाते हैं, जो जो भागवती चेतना का प्रभाव होता है, तो वैसे वैसे हम निर्मल होते जाते, संस्कार कम होते जाते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि से जो कार्य किए हैं, जिनसे संस्कार बनाए हैं पहले, तो वो सब क्षीण होते चले जाते हैं। वो चेतना और अवतरित होती है हम में, और वो बसती चली जाती है। सब पूरे वायुमंडल में वो महाशक्ति की चेतना व्याप्त है। लेकिन हम जब प्रभु से जुड़ते हैं नाम के द्वारा, कर्म के द्वारा, तो हमारे अंदर सहस्त्रार्थ के माध्यम से वेग से अवतरित होकर हमें निर्मल करती चली जाती है उसकी कृपा से। इस प्रकार कर्म के साधन से निर्मल हुआ व्यक्ति संस्कार रहित हुआ, प्रभु पद में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये कर्म साधन है योग में, यानी कर्म योग में, जिसकी अभी 3रे अध्याय से चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर कर्मयोगी वो कर्म को साधन रूप समझता है, और यह कर्म प्रधान होता है, विवेक गौड़ होता है।
और सांख्य योग में विवेक प्रधान होता है और कर्म गौण होता है, बहुत कम होता है। जीवन यापन के लिए, जीवन चलाने के लिए जितना जरूरी है बस उतना ही वो कार्य करते हैं। खाना पीना, सोना जगना, भजन आदि जो भी करना है, बाकी व्यापार, घर गृहस्थी सब का त्याग रहता है। फिर नीचे लौटना नहीं होता। जितना आगे बढ़ गया उतना आगे बढ़ गया, जितना विकार शांत हो गया उतना शांत हो गया, फिर आगे और शांत होते चले जाते हैं क्रमशः। तो पीछे लौटना नहीं होता है। वो सदैव दृढ़ भूमि पर चलता है, उसमें स्थिरता रहती है, उसके पैर दृढ़ भूमि पर चलते हैं, डगमगाता नहीं है, स्थिर भूमि रहती है। एक रास्ता उसने पकड़ा हुआ है और गुरु की शक्ति के सहारे उसी रास्ते पर गुरु की बाँह थामे हुए, गुरु ही हमारी बाँह थामते हैं, आगे बढ़ता चला जाता है। प्रभु कृपा से उसकी सिद्धि होती है, जो भी वो प्राप्त करता है, अपने बल से नहीं, अपने विवेक से नहीं, अपने साधन से नहीं, सब कुछ प्रभु की कृपा से ही उसका होता है। बस यही भाव रहता है। जितना भी निर्मल हुआ, जितना भी भजन किया, प्रभु की कृपा से किया। तो इस प्रकार हम प्रभु की कृपा से ही तो भजन करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ उसकी कृपा से ही तो होता है। हमारे बुद्धि विवेक से नहीं होता, हमारी योग्यता से नहीं होता। निर्मल होता जाता है और भागवती चेतना को लाभ करता जाता है। इन दो निष्ठाओं में साधन का अंतर है। साधन अलग है, उसमें विवेक साधन है और यहाँ पर कर्म साधन है। तो साधन का अंतर है, फल एक ही मिलेगा। और सांख्य निष्ठा के अनुसार किसी तरह से उस ज्ञान के लाभ हो जाने पर संस्कारों का क्षय होता है, पहले नहीं होता। इसमें कर्म योग में संस्कार धीरे धीरे कर्म करते करते क्षय होते चले जाते हैं। जितना हम प्रभु के प्रति जुड़े रहते हैं, ब्रह्मार्पण योग करते चले जाते हैं, उतना हमारे संस्कार क्षय होते जाते हैं, हमारे ये जो है काम क्रोध पतले होते जाते हैं। लेकिन जब, और उसमें सांख्य योग में जब पूरी तरह से विवेक जागृत हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, तब उस समय संस्कार पूर्ण रूप से ज्ञान होने पर ही संस्कार क्षय होते हैं और तभी फल की प्राप्ति होती है। पूर्ण विवेक के जागृत होने पर यहाँ कर्म करते जाओ, संस्कार मचते जाएंगे, बर्तन जैसे साफ करते जाओ, हल्का हल्का होता जाता है, हल्का होता जाता है। ज्यों ज्यों उसमें स्थिरता होती त्यों त्यों क्षीण होते चले जाते हैं। कहते हैं संस्कार दोनों निष्ठाओं में साधन का अंतर। सांख्य निष्ठा के अनुसार किसी तरह से भी उस ज्ञान के लाभ हो जाने पर संस्कारों का क्षय होता है। वो ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति, विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक जब पूरी तरह से जागृत हो जाए, ज्यों ज्यों उसमें स्थिरता होती है उसके विवेक में, त्यों त्यों संस्कार क्षीण होते जाते हैं। कर्म के मार्ग में भगवान की कृपा क्षीण करती जाती है संस्कारों को, और वो तत्व धीरे धीरे प्रकट होता जाता है। इसमें भगवान की कृपा निर्मल करती है, उसमें वो अपने विवेक से संस्कारों को क्षीण करते हैं। इसी बात को भगवान बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं। संस्कार का नितांत क्षय दोनों में अवश्यंभावी है। बिना संस्कारों के क्षीण हुए थोड़ी सी भी मलिनता है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो दोनों में ही संस्कारों का क्षीण होना अवश्यंभावी है, आवश्यक है। अहंकार से अतीत होने पर ही सिद्धि संभव है। जब अपना व्यक्तित्व, अपना अस्तित्व जब सब समाप्त हो जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अतिशा करी और तामे दो न समाये, दो नहीं हो सकते। वहाँ सब एक ही है, एक परमात्मा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, शक्ति भी उसी की है, सब कुछ। तो भले ही व्यक्ति किसी भी मार्ग पर चले, संस्कारों का क्षय आवश्यक है, चाहे सांख्य योग में चले चाहे कर्म योग में। समत्व भी आएगा ही, समत्व समता, हर परिस्थिति में सम रहना। प्रकृति का बंधन भी कटेगा, किसी भी मार्ग पर चले। आत्म तत्व की प्रतीति भी होगी, जन्म मरण भी छूटेगा। जब संस्कार ही नहीं रहेंगे तो फिर आवागमन समाप्त हो जाता है, फिर प्रकृति के बंधन से वो यहाँ नहीं आता। यह सब दोनों ही मार्गों पर होता है।
इसी लक्ष्य को लेकर तो लोग साधन करते हैं कि मोक्ष मिल जाए, परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, यही उद्देश्य होता है। जो लोग दोनों मार्ग पर चलने पर होने वाले आंतरिक परिवर्तन को नहीं जानते, दोनों प्रकार से सिद्ध व्यक्तियों की आंतरिक स्थिति को नहीं जानते, वे कहते हैं कि सांख्य अलग है और योग का मार्ग अलग है। जब प्राप्ति हो जाती है परमात्मा की, यानी ज्ञान की प्राप्ति, तो दोनों एक समान हो जाते हैं। अंदर से दोनों में समता आ जाती है। तो इस प्रकार से दोनों की प्राप्ति समान है, लेकिन जो ऐसा नहीं जानते हैं वे अभी अज्ञानी हैं। वही ऐसा कहते हैं कि सांख्य अलग है और योग का मार्ग अलग है। मार्ग तो साधन अलग है, लेकिन प्राप्ति एक है। तो हमें एक ही साधन पर चलना है। जैसे हमारे संस्कार हैं, हम उसी साधन को चुनते हैं। यदि हमारे अंदर ज्ञान प्रधान है तो हम ज्ञान मार्ग चुनेंगे। यदि हमारे अंदर संस्कार कर्म के हैं, कर्म करने में विशेष रुचि है, तो हम कर्म के संस्कार को चुनेंगे। कर्म करते हुए हम उससे फिर अपना विकास करते हैं। यही है कि ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, उससे भी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसिद्धि लाभ करने पर दोनों मार्गों के व्यक्ति भीतर से एक होते हैं, निर्मल होते हैं, सम होते हैं। कैसे होते हैं यह ऊपर बताया गया है, अभी चर्चा हुई कि फल एक ही, समत्व भी होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी ज्ञान भी जानते हैं, तत्व आत्मा अनात्म का तत्व भी जानते हैं कि क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या प्रकृति है और क्या पुरुष है, सब जानते हैं। दोनों में ही जान जाते हैं। सिद्धि प्राप्त होने पर, सिद्धि किसी भी साधन से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भली प्रकार से एक साधन में लगा हुआ। इसलिए कहा है बाला यानी अज्ञानी यानी मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि दोनों अलग हैं, कि सांख्य और योग के मार्ग अलग अलग हैं। वे अलग नहीं हैं, क्यों कर भली प्रकार से किसी एक मार्ग पर भी स्थिर हो जाने से दोनों के फल को व्यक्ति प्राप्त करता है, कोई भी एक साधन करने से। लेकिन पहले कहा है कि सुखपूर्वक, सुगमता से, आसानी से, ये जो कर्म संन्यास का मार्ग है, कर्म ब्रह्मार्पण योग है, इसमें व्यक्ति सुगमता से, बंधन से रहित हो जाता है। इसके पिछले श्लोक में कहा सुगमता से, कोई उसको कठिनाई नहीं होती, सरल मार्ग है ब्रह्मार्पण योग। भगवान के लिए करते चले जाओ, और सुगमता से न कहीं छोड़ना है, न कहीं जाना, ना तो संघर्ष का अवसर है, न संयम का अभिमान है, न पतन की समस्या है, न रुकने की सजा है, न दुर्गत का प्रश्न है, न वासना का भार है, कुछ है ही नहीं। तो सुगमता से सब हो जाता है। दोनों का फल एक ही हो तभी तो वो दोनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोनों का फल एक है, तभी किसी भी साधन पर चले उस फल की प्राप्ति होती है। वो फल क्या है? पुरुषोत्तम धाम की प्राप्ति, यानी परमात्मा की प्राप्ति। 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में निर्गुण उपासकों के विषय में लिखा है कि निर्गुण वाले भी मुझे प्राप्त करते हैं, सगुण वाले भी मुझे प्राप्त करते हैं, दोनों ही प्राप्त करते हैं। पर एक सुगम है, श्रेष्ठ है ज़्यादा, जो सगुण है, क्योंकि सुगम है, सरल है, करने में आसान है, देहाभिमान जल्दी चला जाता है। वे मुझे ही प्राप्त करते ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। निर्गुण यानी सांख्य योगी, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, मुझे। पुरुषोत्तम को जिसे भक्त सगुणोपासक प्राप्त करते हैं वो भी प्राप्त करते हैं। अतः वो चेतना जो एक को प्राप्त होती है वही दूसरे को प्राप्त होती है। अतः इन मार्गों के अनुयायियों में जो परस्पर विरोध है, जो एक दूसरे को छोटा बड़ा कहने की प्रवृत्ति है, वो व्यर्थ है। एमए पास है, चाहे हिंदी से करो, चाहे अंग्रेजी से करो, चाहे इतिहास से, चाहे भूगोल से, चाहे साइंस से, कहा तो एमए कहा जाएगा ना। एमए पास है, सब समान है, कोई भी विषय से करे। वो पुरुषोत्तम अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो सगुण भी है और निर्गुण भी है।
सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा। वो भक्त की भावना के उसी के अनुसार हो जाते हैं। ना मैं साकार हूं, मैं ना निराकार हूं, भक्त की भावना के तदाकार हूं। जो पहाड़ को उत्तर से देखता है वो भी पहाड़ देखता है, और जो दक्षिण से देखता है वो भी देखता है। जो मनुष्य को आगे से देखता है वो भी देखता है, और जो मनुष्य को पीछे से देखेगा वो भी देखता है। वो भी उसे मनुष्य ही देखता है, मनुष्य ही देखता है, मनुष्य है। पहाड़ देख रहे हैं, चाहे इधर से देखे, कहीं पहाड़ देखा। इसी प्रकार से उस अनंत भाव संपन्न पुरुषोत्तम के लिए कहा जा सकता है, जो निर्गुण है वही सगुण है, जो जिसे भावे उसका ही अनुसरण करे। इसी विषय पर अधिक प्रकाश 12वें अध्याय में डाला गया है। बहुत सुंदर है, उसमें वर्णन है। सम्यक आस्थिता यानी भली प्रकार से जमा हुआ, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति भली प्रकार से जम जाएगा किसी मार्ग पर, तभी तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हम कहीं जा रहे हैं तो एक रास्ता तो पकड़ेंगे जाने के लिए। जब मंदिर तो है, मंदिर जाना है, उसके 4 रास्ते हैं, पर हम एक रास्ते पर ही चलकर मंदिर पहुंच सकते हैं। और हम थोड़ा इधर चलें, थोड़ा उधर चलें, फिर इधर वहीं घूमते रहेंगे। अन्यथा कुछ हाथ न लगेगा। भली प्रकार से रास्ते पर जम जाना ही साधना की बड़ी बात है। बिना इसके कुछ भी न बनेगा। भले ही किसी मार्ग का अनुसरण किया जाए, जो रास्ते पर चलते नहीं उन्हें आलोचना करने के लिए अवकाश बहुत मिलता है। जिसको कुछ करना नहीं, बोलना ही बोलना है, तो कुछ भी बोलता रहता है। तो ये बड़ा, वो छोटा, ये सरल, वो सरल। जो रास्ते पर जमा है, चल रहा है, उसे अवकाश कहाँ बात करने का। वो तो इधर उधर देखता भी नहीं कि क्या कौन सी अनुभूति आई, क्या हमें पत्थर दिखा कि नहीं। वो जो लगे रहते हैं पत्थर रास्ते के, इतने मील बचे इतने, वो उनको भी देखने में अपना समय नहीं बर्बाद करता। ये जो अनुभूतियां हैं, ये मील के पत्थर हैं, वो उनको उनकी तरफ भी नहीं देखता, बढ़ता जाता। अपनी इच्छा नहीं करता कि हमें ये दिखाई दे, पत्थर दिखाई दे, कितना बाकी कितना नहीं। उसे तो चलना है, चलना है। घूम के देखेगा तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो जो दिख गया दिख गया, नहीं दिखा नहीं दिखा। वो तो अध्यात्म विकास की कसौटी तो दूसरी ही है। ये बढ़ती हुई समता का, शांत होते हुए काम क्रोध लोभ आदि विकसित होता हुआ प्रेम, ये विकास की कसौटी। अंत में जाकर दोनों रास्ते एक ही भूमिका पर ले जाते हैं। चलेगा तो उस सम भूमिका पर पहुंचेगा। जब चलेगा तभी तो विरोध दूर होगा। पर जो बातें करेगा चलेगा नहीं, न पहुंच पाएगा और न ही उसका भ्रम मिटेगा। ज्ञान के मार्ग का बहुत बोलबाला रहा है। कर्म का मार्ग तो लुप्त प्राय हो गया था। जब भगवान ने ये अर्जुन को बताया, गीता सुनाई, तो उस समय द्वापर में ध्यान का मार्ग ही अधिक प्रचलित था। भगवान ने उसे पुनर्जीवित किया। अर्जुन के मन में भी ऐसा भ्रम था। उसे निकालने के लिए इतने स्पष्ट कथन की आवश्यकता हुई, ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञान के मार्ग वाले प्रायः अपनी महत्ता स्थापित करते हैं कि हम बड़े हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं, हम ज्ञानी हैं। कर्मयोगी वो नीचा देखते ज्ञान के मार्ग वाले, जो अभी अल्प बुद्धि वाले। बच्चों का काम है ज्ञान कर्मयोग वाले, वो ऐसा सोचते हैं ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, चले जाओ जंगल में और ये सब करो, ऐसा विवेक के द्वारा। बच्चों का काम है उपासना कर्म आदि। अभी ये आरंभ की स्थिति है, उपासना कर्म आदि ये पहली सीढ़ी है। ऐसी आलोचना कर्म मार्ग के रहस्य को न जानने से होती है। ये अज्ञान की परिचायक है। निष्ठा हमारी नेत्र होती है। निष्ठा, प्रभु के प्रति निष्ठा। निष्ठा के विषय में संदेह होने से व्यक्ति का किया कराया व्यर्थ हो जाता है। बिना दिशा के गति असंभव होती है। ठीक वैसे ही कोई हमें मालूम नहीं किधर जाना है क्या, तो हमारे फिर विकास नहीं होगा, गति नहीं होगी। तो हमें एक मार्ग चुनना है निष्ठापूर्वक, जो हमें गुरुदेव ने बताया है वही हमारी राह दिखाने वाली होती है। उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए विश्वास के साथ। अपने लिए चुनना होगा जो आपके लिए संभव है और रुचिकर भी है, वही आपकी निष्ठा हो सकती है। जब हम अपने लिए अपनी प्रकृति अथवा प्रकृति के विरुद्ध निष्ठा को पकड़ते हैं तो अग्रगति नहीं होती। हम कर्म प्रधान, हमारे अंदर कर्म की प्रधानता है, भावना है,
और हम ज्ञान मार्ग वाला चलें, वो संस्कार नहीं, उतना विवेक नहीं, तो हमारा विकास नहीं होगा। और ज्ञान मार्ग वाला जो ज्ञान के मार्ग का है वो कर्म मार्ग में रुचि नहीं लेगा। तो जैसे हमारे अंदर संस्कार उसी के अनुसार हमें चुनना चाहिए। उदाहरण है तो कि जैसे भगवान समुद्र पे पुल जब बन गया तो फिर खड़े हुए, तो फिर जो ज्ञान मार्गी थे, जो जिनके अंदर वो था, तो वो संस्कार वैसे थे तो वो उड़ के गए थे। जो कर्मयोगी थे, वानर सेना, वो सब इसमें चल कर के गए थे। और जो नदी में से जो सब जानवर आ गए थे, उस पर पुल जो बना था उस पर चले थे। और जो भक्ति मार्ग के भगवान की कृपा से जो पुल बना था, जो उसमें सब मगरमच्छ सब आदि सब जानवर जल आ गए थे, एक पुल और बन गया था जो भगवान की कृपा से बन गया था। तो बहुत सारी सेना उससे चली गई, तो भगवान की कृपा से तो बहुत सेना चली गई थी। पुल तो बहुत छोटा था, और जो जलचर आ गए थे तो बहुत बड़ी कृपा थी, बहुत लोग पार हो गए थे। तो अपने अपने संस्कारों के अनुसार उन्होंने, जिनके पास ज़्यादा ताकत थी वो उड़ के चले गए थे आकाश मार्ग से। इस प्रकार का अर्थात निष्ठा द्वारा समीकरण अग्रगति के लिए आवश्यक है। अपने अध्ययन, श्रवण तथा भाषण को भी अपनी निष्ठा की सीमाओं में बांधने से आगे चला जाता है। हमें वही सुनना चाहिए, वही सत्संग करना चाहिए जैसी हमारी निष्ठा है, इसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। बुद्धि पर अनुपयोगी संस्कारों को डालना मूर्खता है। एक ही चीज को अच्छी तरह पकड़कर चलने से कुछ मिलता है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। प्रत्येक मार्ग की सीमाएं हैं, उनकी चर्चा फिर होगी। तो ये यहाँ पर बताया है कि दोनों मार्ग में फल एक ही होता है, चाहे सांख्य योग हो चाहे कर्म योग हो। तो हमें अपने संस्कारों के अनुसार ही श्रवण और पठन आदि करना चाहिए, उन्हीं रास्ते को पकड़कर चलना चाहिए जो हमें गुरुदेव ने बताया। मुख्य रूप से वही रास्ता हमारे लिए उपयोगी है। श्री राम।